तो देख सकते हैं आज आ गए टाटा का शोरूम। अरे जो कार देख रहे हैं टाटा का टिगोर, मतलब बेस से एक मॉडल ऊपर है, व्हाइट कलर में यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत सारा कुछ इसका फुल डिटेल्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं मेरे चैनल पे जाके। इसका फुल फीचर्स वगैरह, क्या इसका पावर है, क्या कैपेसिटी, बूट स्पेस, माइलेज से रिलेटेड सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम कुछ इसमें कवर करने वाले हैं स्पेशल। जैसे कुछ लोगों का कमेंट आ चुका था कि लोन से रिलेटेड कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है, ये सारा कुछ। तो सारा कुछ आज हम वीडियो में क्लियर करेंगे और कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि लोन का क्या प्रोसेस होता है, क्या उसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सारा कुछ। तो उसके पहले जो खास चीज़ है वो चीज़ हम आपको बताते हैं, वो होता है इसका प्राइस से रिलेटेड। तो इसका अलग अलग मॉडल, अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे आप इस ये देख रहे हैं बेस से एक मॉडल ऊपर, इसका अगर टॉप वेरिएंट पे जाता है तो उसका अलग प्राइस है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने हिसाब से देख लेना, अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको फीचर चाहिए तो इसका टॉप वेरिएंट पे जा सकते हैं, तो आपको पर्सनल यूज फैमिली के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप ये मॉडल आराम से ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा कार आपको मिल जाएगा सेडान में, लेकिन इस प्राइस में इतना सारे फीचर्स जिसमें आपको सेफ्टी रेटिंग के साथ मिल जाएगा। और आपको ही पता है कि अगर फैमिली पर्पस है तो कोई भी चीज़ के लिए कार वगैरह परचेज करते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है सेफ्टी, जो इसमें आपको मिलता है। सिर्फ आपको टाटा में ही सेफ्टी रेटिंग का भी जो है खास करके ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो अभी जहाँ पे इसका प्राइस जो मिल जाता है 6,79,900 रुपीज़ के अप्रोक्स आपका एक शोरूम प्राइस हो जाता है। ऑन रोड का बात करें तो 7,81,451 रुपीज़, मतलब 6,79,900 एक शोरूम प्राइस हो जाता है और 7,81,451 रुपये ऑन रोड। अब ऑन रोड में क्या क्या हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, बाकी एसेसरीज वगैरह जैसे देखा जाए, जैसे इसका हो जाएगा सीट कवर, व्हील कवर, ठीक है, बहुत सारा कुछ होता है एसेसरीज में। एक एक चीज़ देखा जाए तो परफ्यूम वगैरह, तो वो अपने हिसाब से उसको आपको अलग से चार्ज पे करना होगा अगर आप शोरूम से परचेज करते हैं तो, ठीक है। बाकी आप आफ्टर मार्केट भी कर सकते हैं, बहुत लोगों का सबका अपना अपना चॉइस होता है, वो सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोन से रिलेटेड। तो अगर लोन करवाते हैं तो मिनिमम जो डाउन पेमेंट चलता है वो आपका ऑन रोड से लेके जो आपका ऑन रोड प्राइस है, मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे हो जाता है 7,81,000, तो इसका लगभग 10 to 15% मिनिमम डाउन पेमेंट चलता है, ठीक है, कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो टाटा में आपको बहुत सारा कार है जिसमें आपको जीरो डाउन पेमेंट में भी मिल जाएगा और आपको मिनिमम डाउन पेमेंट में भी मिल जाएगा। जैसे मान सकते हैं कि अगर ये 8 लाख का कार है तो मिनिमम आप 40 से 50 हज़ार डाउन पेमेंट करके भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, एक एक चीज़ सारा कुछ हम आपको बताते हैं। पहला चीज़, अगर आपके पास ITR 5 लाख प्लस का है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट में निकल जाता है। अगर आप कार का एक शोरूम प्राइस देखें तो ये फुल का फुल फंडिंग आपका हो जाएगा, सिर्फ आपको लग जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, इसका भी प्रोसेस है। उसके लिए आपके पास ITR होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छा खासा होना चाहिए, और अगर आप पहले से लोन वगैरह लिए हैं तो उसमें आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। अगर आपका ITR है, आपके पास सारा प्रोफाइल है, लेकिन आपका जो है वो मतलब सिविल स्कोर सही नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज़ अगर आप जीरो डाउन पेमेंट पे भी लेते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट में लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ये है कि अभी आपके पास पैसे नहीं लग रहे हैं लेकिन कार आप परचेज कर ले रहे हैं। तो उसमें आपको एक डिसएडवांटेज अगर देखा जाए उस चीज़ का, 0% डाउन पेमेंट का, तो उसमें हो जाता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग ही जाता है। मान लीजिए अभी आप अगर 5 लाख का लोन लेते हैं डाउन पेमेंट करके, तो आपको क्या होगा, 5 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको क्या होगा कि कम इंटरेस्ट में, मान लीजिए अगर 5 लाख का गाड़ी मतलब 10 लाख का गाड़ी लेके और अगर 8 लाख रुपये का लोन ले लेते हैं तो उसका 8 लाख का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने से अच्छा है कि आप डाउन पेमेंट एक्स्ट्रा करके और परचेज कर लें ताकि इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना ना पड़े। ये सारा कुछ सिस्टम होता है। तो अभी जो ऑफर चल रहा है, मतलब आपको देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट में आपको यहाँ पे कार मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आना है, सिविल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको जो डाउन पेमेंट बता दिया जाएगा। जैसे अगर इस कार में देखते हैं तो मिनिमम आपको देखा जाए कि 1 लाख रुपीज़ के आसपास आपको डाउन पेमेंट करना है, बिंदास आप कार परचेज कर सकते हैं, ठीक है, उतना में आपको मिल जाएगा, ठीक। ये सारा कुछ। अब कार का कुछ खास चीज़ हम जो आपको बता देते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बूट स्पेस का बात करें तो 482 लीटर का हो जाता है। सेफ्टी रेटिंग देखा जाए तो 4 से प्लस है ग्लोबल NCAP से, ठीक है। बाकी माइलेज का बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 20+। तो मेरे हिसाब से देखा जाए अगर आप हाईवे पे इकोनॉमी मोड पे चलते हैं, जैसे इकोनॉमी मोड क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इकोनॉमी मोड अब होता क्या है। मतलब एक मैनुअली जो स्पीड होता है 60-70 का, उस रेंज में अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं हाईवे पे तो वहाँ पे आपको माइलेज मिल जाएगा। लेकिन यही आप सिटी पे चल रहे हैं, ट्रैफिक पे चल रहे हैं, AC में है, रुकना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, मान लीजिए ट्रैफिक अगर लगा है 2 मिनट के लिए तो वहाँ पे रुके हैं, फिर चलना पड़ रहा है, फिर 2 मिनट के लिए, उस हिसाब में आप माइलेज नहीं क्लेम कर सकते हैं कि वो आपके इसमें आपको माइलेज कम है, ठीक है। माइलेज जो होता है हाईवे के लिए होता है, उसके हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है।
बाकी बहुत सारा वेरिएंट इसमें मिल जाता है। अब हम आगे बात कर लेंगे इसका शोरूम से डिटेल। तो शोरूम का डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। यहाँ पे आ रहा होगा मेरा इंस्टा आईडी, यहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और शोरूम का नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा। गिरिडीह साइड के कोई भी है ताकि परचेज कर सकते हैं, तो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हो जाता है एक ही चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।